नमस्कार, प्रणाम। महाकुंभ 2025 की एक छोटी सी यात्रा वृतांत है जो आपको इस क्लिप के माध्यम से बताने जा रहे हैं, जो हमने स्वयं अपने परिवारजनों और अपने पड़ोसियों के साथ किया है। तो आइए सुनते हैं और आनंद लेते हैं इस महाकुंभ यात्रा की और महाकुंभ पवित्र स्नान की। तो सनातन गर्भ महाकुंभ पर्व, दिव्य कुंभ महाकुंभ। तो इसके लिए हम लोग टोटल 13 सदस्य, महिला और पुरुष मिला करके और एक बच्चा, टोटल 13 सदस्य घर से निकले। यहाँ से हम लोग गृहणी पहुंचे। गृहणी से बस के द्वारा एक सामूहिक रूप से बस का आयोजन किया गया था और उस बस से हम लोग लगभग 5 बजे निकले हैं प्रयागराज के लिए। महाकुंभ का आयोजन जहाँ पर हुआ है, बता दें कि महाकुंभ अब तक के विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से, विश्व के जितने भी बड़े धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन हुए उनमें अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। तो उस यात्रा के लिए हम लोग लगभग 5 बजे बाई बस से गृहणी से निकले। आरा होते हुए, मोहनिया होते हुए हम लोग बनारस होते हुए और इस यात्रा को पूरा किए। सुबह 5 बजे प्रयागराज पहुंचने के बाद में बस को छोड़ दिया हम लोगों ने। बस वहीं पे कान्हा पार्किंग में खड़ी हो गई। वहां से हम लोगों ने ई रिक्शा लिया और ई रिक्शा से हम लोग पहुंच गए जो द्वार पे, जहां से, और वहां से यात्रा हमने पैदल प्रारंभ किया और पैदल चलकर ही हम लोग सेक्टर 21 से निकले और 14 की तरफ, क्योंकि 14 वाले जो पीपा पुल था वहीं से एंट्री शुरू था। लेकिन हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से वहां पर, चूंकि हमारे पास जो भी लोग थे वो 60 बरस से ऊपर के लोग भी थे, तो बड़ी मुश्किल से वहां पे पहुंचे। लेकिन वो 14 नंबर गेट बंद हो चुका था। फिर वहां से हमको वापस 12 नंबर पीपा पुल के पास जाना पड़ा, जहां से एंट्री चालू था। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे आराम से सभी को लेकर के वहां से पहुंचे पीपा पुल 12 पर, और 12 से हमने एंट्री लिया। कहाँ के लिए? संगम के लिए। संगम जो नोज है, जहाँ पर त्रिवेणी का पवित्र संगम है, वहां के लिए हम लोग धीरे धीरे अग्रसर हुए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से धीरे धीरे हम लोग बढ़ते गए और संगम, जो त्रिवेणी का संगम था, वहां पे पहुंचने के लिए हम लोग पैदल मार्च किए। हमारी माता जी और ये मैं स्वयं, ये पीपा पुल 12 नंबर 14 का दृश्य है। आसमानी साड़ी में हमारी माता जी, ये हमारा पुत्र शौर्य गौरव, जो कि ये भी हमारे साथ में इस यात्रा में और इस महाकुंभ पवित्र स्नान में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, और भी हमारी जो भी चाची, दादी और हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे बंधु हैं, वो हम लोग साथ में आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंच रहे हैं त्रिवेणी के संगम की तरफ। इसलिए कि हम लोग ये निश्चय किए थे कि चाहे जितना भी टाइम लग जाए, ये पीछे हमारी धर्मपत्नी जी हैं, तो पीछे जितना, और हमारी चाची जी हैं, हमारी भाभी जी हैं, इस तरह से हम लोग टोटल 13 आदमी हम लोग एक ही समूह में चल रहे थे और यात्रा का आनंद ले रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये सनातन गर्भ का जो महापर्व चल रहा है, उसका ये पीपा पुल और अन्य जो भी वहाँ पे ब्रिज थे उनका दृश्य, और ये माँ गंगा, जमुना, सरस्वती के निर्मल जल। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते गए नोज की तरफ, संगम नोज की तरफ पवित्र स्नान के लिए। क्योंकि सभी उम्र दराज थे, अलग अलग उम्र के थे, लगभग 50+ मैक्सिमम लोग थे जो भी हमारे साथ थे, इसलिए थोड़ा सा उनको चलने में मुश्किल जरूर हो रहा था। लेकिन जो उनका अटूट विश्वास है, उनसे काफ़ी उनको ऊर्जा मिल रहा था। और लगभग हम लोग नज़दीक पहुंच गए। ये संगम नोज से अभी कम से कम 500 मीटर हैं। उससे पहले एक नंदी द्वार पड़ता है, जैसा कि आप तस्वीर में देखेंगे, एक द्वार बना हुआ है, नंदी द्वार। और इस नंदी द्वार को होते हुए और बीच बीच में रुकते हुए, क्योंकि सभी उपवास रखे थे। अभी तक तो किसी ने, केवल सभी ने दातुन किया था। दातुन के बाद कोई मुंह में जल नहीं लगाया था, ताकि वो पवित्र स्नान करके और माँ गंगा को जल दे करके और फिर वो कुछ जलपान करेंगे, ऐसा निश्चय करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे।
तो ये आगे बढ़ते हुए अब हम आ गए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो संगम पॉइंट का है, बिल्कुल संगम, जहाँ त्रिवेणी का संगम है वहां पर है। यहाँ पहुंचना कोई साधारण बात नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। तो हम लोगों ने जैसे तैसे सभी को धीरे धीरे उत्साह बढ़ाते हुए और माताओं, बहनों, दादी, चाची, अपने माताजी, भाई बंधु के साथ में हम लोग पहुंच गए ये संगम पॉइंट पर। आप देख रहे हैं सभी लोग, और वो सामने जो हट बना हुआ है बिल्कुल वो संगम नोज पॉइंट है। तो इस पवित्र स्नान का ये देख रहे हैं, ये हर एक लोग इस पवित्र स्नान का आनंद ले रहे हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती का यही संगम है। ये जो धार्मिक एक मान्यता और पौराणिक बातें हैं जो कि त्रिकाल सत्य हैं। तो इस तरह से अभी हम लोग गंगा जी में उतर गए, हम लोग स्नान के लिए, पवित्र स्नान के लिए ये त्रिवेणी संगम पे हम लोग उतर गए। आप तस्वीर में देख सकते हैं बाएं साइड से, जो दाहिने साइड से ये जो हमारे मित्र हैं, हमारा छोटा बालक है सौर्य गौरव, हमारी धर्मपत्नी है, हमारी माता जी हैं, मैं स्वयं हूँ हाथ जोड़े हुए, उसके बगल में हमारी बड़ी भाभी हैं और बड़े भाई हमारे अनिल कुमार सिंह हैं। तो इस तरह से बाकी और अन्य भी लोग हैं। ये जो हमारे मित्र सोनल हैं उनकी धर्मपत्नी है, उनकी माता जी हैं। उसके बाद में एक हमारे मटेलू गांव के मित्र हैं, उनकी माता जी हैं। इसके बाद में एक चंदन है, उनकी भाभी जी हैं, यानी कि रोनित की माता जी है। सभी हम लोग बहुत ही क्लोज पड़ोसी हैं और एक साथ जाने का आनंद ही कुछ और है। तो इसमें सभी लोग, लगभग जितने लोग हम लोग हैं, सभी लोग इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अभी हम लोग गंगा मैया में बिल्कुल अंदर प्रवेश कर गए हैं और सभी अब पवित्र और दिव्य डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं, जो कि अलौकिक है। और ये तो इस तरह से आप देखिए, और पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी चौक चौबंद है, एनडीआरएफ तैनात है और बैरिकेटिंग, जो वाटर में बैरिकेटिंग लाइफ सेफ जैकेट के साथ में वो तैनात हैं और लगे हुए हैं ताकि कुछ अनहोनी ना हो। अगर हम तसल्ली से और धैर्यपूर्वक और अपने मानवता का परिचय देते हुए, सभी का ख्याल रखते हुए अपना अनुष्ठान पूरा करते हैं तो ऐसी कोई घटना होने की संभावना बहुत कम है। जब हम सारी चीज़ों को अनदेखी कर देते हैं तभी इस प्रकार की कोई घटनाएं हो जाती हैं। तो कोई नहीं, सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, अब गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए सभी तैयार हैं। और अलग अलग तस्वीरों से आप देख सकते हैं कितने लोग प्रसन्नचित हैं और कितने खुश हैं। और जितना गंगा मैया में प्रवेश करने के बाद में इन लोगों को ऊर्जा मिला है, क्योंकि बहुत पैदल चलना पड़ा था, ये तो लगभग दिन भर की यात्रा को आपको मात्र हम 10 मिनट के क्लिप बनाकर दिखा रहे हैं। तो अब सभी लोगों ने गंगा मैया का आचमन शुरू किया, हाथ जोड़ करके सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं और लगभग सभी लोग अब डुबकी लगा भी लिए हैं और गंगा मैया को जल दे रहे हैं। तो इस तरह से ये आनंद पूर्वक यात्रा और महापर्व और ये महाकुंभ पर्व का जो सबसे दुर्लभ स्नान जो है, ये सभी हमारी माताएं, हमारी दादी, हमारी चाची, हमारी धर्मपत्नी, बच्चे और हम स्वयं सभी लोग अभी कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर पति पत्नी साथ जाएं तो साथ में डुबकी लगाएं। तो हमारी भैया और भाभी हैं जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में डुबकी लगा रहे हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इस तरह से ये दिव्य स्नान को उन लोगों ने पूरा किया और इस तरह से गंगा मैया का, फिर गंगा मैया को हाथ जोड़ करके सभी की कुशल कामनाओं और हंसी खुशी के लिए सभी के लिए उन लोगों ने प्रार्थना किया। इसी तरह से सभी बारी बारी हम सभी जैसा कि आप देख रहे हैं स्नान में लीन हो गए हैं और गंगा मैया की शीतलता और इनकी पवित्रता को हम लोग महसूस कर रहे हैं और उनमें डुबकी लगा करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये त्रिवेणी के संगम पे दुर्लभ स्नान जो कि हम सभी कर रहे हैं।
ये देख रहे हैं जो सामने छोटा बालक, ये हमारा पुत्र शौर्य गौरव है। ये भी खूब प्रफुल्लित हैं और लगभग थक गए थे, लेकिन अभी बिल्कुल अभी मैं स्वयं और हमारी धर्मपत्नी ये पवित्र डुबकी एक दूसरे का हाथ पकड़ के लगा रहे हैं और हमारे पुत्र भी हमारे साथ हैं, शौर्य गौरव। तो इस तरह से इस अनुष्ठान को हमने लगभग डुबकी लगा करके पूरा किया और अपने आप को धन्य किया। और आप सभी के लिए कुशल कामनाएं कि अपने गांव, समाज, परिवार, हितनाता, दोस्त, मित्र और सभी के लिए कुशल कामनाओं के साथ में ये स्नान को हमने इस तरह से हम लोगों ने पूरा किया और पूरा कर रहे हैं। बाकी लोग भी आप देख सकते हैं पीछे जो हमारे साथ आए हुए हैं, और भी लोग जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं इस पवित्र स्नान को कर रहे हैं। ये जो दृश्य है बहुत दुर्लभ दृश्य है और इस समय तो यहाँ जाना मतलब कि एक जंग जीतने के बराबर है। ये त्रिवेणी का संगम का जो नोज पॉइंट है, इसलिए कि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी बार बार यह अनाउंस किया जा रहा था कि इस त्रिवेणी के संगम जो पॉइंट है, नोज पॉइंट है, इस पे भीड़ का दबाव बढ़ रहा है और आप यथाशीघ्र स्नान करके और कहीं दूर जा करके जो कपड़ा चेंज करने का जो रूम बना हुआ है वहाँ पे अपना कपड़ा चेंज करें और आगे अपना गंतव्य के लिए प्रस्थान करें। तो इस तरह से हम लोग गंगा मैया का आचमन करते हुए उनसे पूजा और प्रार्थना और जल देते हुए मैं, मेरी माताजी, मेरी धर्मपत्नी और हमारे पुत्र इसके बाद अब ये सोनल जो कि जिनका नाम निशांत है, हमारे मित्र भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं और उनकी धर्मपत्नी हैं, तो वो भी अपने धर्मपत्नी के साथ में उनका हाथ पकड़ के गंगा जी में पवित्र स्नान किए और अपने आप को और अपने परिवार को, अपने सगे संबंधी का सभी के लिए कुशल कामना की प्रार्थना की और गंगा मैया का पूजा प्रार्थना की है। तो आप देख सकते हैं ये सभी बारी बारी से अपने अपने अर्धांगिनी के साथ में, धर्मपत्नी के साथ में, अपने माताजी के साथ में, अपने परिवार के साथ में इस पवित्र स्नान को, इस पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ये एक और हमारे मित्र जो गांव से आए हैं, सुनील हैं, हम लोग सभी मित्र हैं, सोनल भी हमारे मित्र हैं, मैं भी उनका मित्र हूँ, तो हम सभी 7 लोग में हैं। और जो भी साथ में हमारी माताएँ और हमारी चाचियाँ, हमारी भाभियाँ, हमारी वाइफ जो भी आए हैं, सभी लोग अभी इकट्ठा स्नान कर रही हैं। तो गंगा मैया के शीतल जल से अपने आप को, अपने तन और मन को पवित्र करके अपने जीवन को धन्य कर रही हैं। तो इस तरह से सनातन गर्व महाकुंभ पर्व का आप नज़ारा देख सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं है। अभी भीड़ तो है, कोई भीड़ में कमी नहीं आई है, लेकिन आप धैर्य रखेंगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी। इसलिए कि ये हमारी भाभी और हमारी एक दादी हैं, हमारे मित्र हैं, मटेलू जिसका नाम है और उनका अमित भी नाम है, लेकिन मटेलू कहते हैं। उनकी माता जी हैं पीली साड़ी में, वो भी पवित्र स्नान कर ली। वो पैर से जबकि घुटने से बहुत लाचार हैं, फिर भी वो काफ़ी ऊर्जावान होकर के, जो कि नॉर्मल जगह के लिए 1 किलोमीटर चलना जिसको मुश्किल है, लेकिन इस पवित्र स्नान के नाम पे वो लोग लगभग आना और जाना, हम लोग काफ़ी कोशिश करने के बाद भी 15-16 किलोमीटर चलना पड़ा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं ये ऊर्जा, ये सनातन धर्म की आस्था इतना ऊर्जावान है कि जो भी, और इसमें देखिए ये आप तस्वीर देख लीजिए। अब हम लोग नहा करके कपड़े पहन करके बाहर निकल गए हैं। इसमें एक यूनिफॉर्म में, एक वर्दी में देख रहे हैं, और रितु उनका नाम है, हमारे चचेरे भाई लगेंगे, पड़ोस के हैं, नाम उनका प्रमोद है, लेकिन गांव का नाम रितु है, वहीं पर वो तैनात हैं। तो उनको हम लोगों ने फ़ोन किया, वो आ गए, वो भी काफ़ी मार्गदर्शन किया और हम लोग का यात्रा सुगम और आसान हो गया। हालांकि आप कुछ गलत तरीक़ा से नहीं जा सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान में ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम लोगों ने उनके वहाँ होने का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। हाँ, लेकिन उन्होंने काफ़ी हमें सहूलियत दी, रास्तों का दिशा निर्देश दिया। इसके बाद हम लोग बढ़ गए अक्षयवट वृक्ष और सरस्वती कूप और महावीर हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो उस रास्ते पर जाते हुए देख सकते हैं ये सभी अपने लोग
धीरे धीरे करके इस रास्ते से आ रहे हैं और हम लोग बढ़ रहे हैं अक्षयवट वृक्ष की तरफ में। उनकी पौराणिक यहाँ उस वृक्ष की मान्यताएं हैं जो कि जिसका विनाश नहीं हो सकता है, लिखा हुआ है वहाँ पर। और यहाँ पे वनवास के टाइम में लक्ष्मण, राम जी और सीता जी इस वृक्ष की पूजा की थी। और भी इसकी मान्यताएं हैं जैन धर्म के अनुसार। तो ये इस क्लिप के माध्यम से दर्शन कीजिए इस वट वृक्ष का। और ये बहुत ही प्राचीन और ये वट वृक्ष का दर्शन करते हुए हम लोग फिर धीरे धीरे, चूँकि काफ़ी भीड़ है तो हम लोग ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सभी काफ़ी ऊर्जावान लग रहे हैं, इसलिए कि पवित्र स्नान के बाद में सभी लोग तरोताज़ा हो गए हैं और ऊर्जा से भरपूर और एक तरह की पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो गया है सभी के अंदर में। और सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं अब सरस्वती कूप और हनुमान मंदिर की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये वट वृक्ष का दृश्य दोबारा आपकी आंखों के सामने। और क्योंकि उसको दूर से ही मार्केटिंग लगा हुआ है, वहीं से आप दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, अंदर अगर लोग जाएंगे तो शायद थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाएगा और सभी दर्शन कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा पता ही है कि जिस हिसाब से इस महाकुंभ का आयोजन हुआ है और पूरे विश्व पटल पे जिस हिसाब से विश्व के कोने कोने से लोग आना शुरू किए हैं और एक तरह से कहिए कि हिंदू जो जगे हुए हैं तो एक विशाल समंदर का रूप ले लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये वट वृक्ष के सामने कुछ उसके प्रांगण में हम लोगों ने कुछ तस्वीर लिए और हमारी माताजी, मैं और हमारी धर्मपत्नी और पुत्र। तो उसके प्रांगण में थोड़ा देर हम लोगों ने विश्राम किया, क्योंकि काफ़ी चलने के बाद में इस क्लिप के माध्यम से तो आपको सारे चीज़ बहुत हमने छोटा करके 10-15 मिनट में सारे चीज़ों को समेट लिया है। लेकिन ये जो यात्रा वृतांत पूरे मतलब सुबह से लेकर शाम तक का है। अब हम लोग वापस हो रहे हैं और वापस हो रहे हैं फिर वहीं पीपा पुल से होते हुए। और पीपा पुल से होते हुए एक स्वास्तिक गेट पड़ता है, वहाँ से हम एग्जिट लेंगे। तो ये उत्तम भी हमारे साथ हैं, हमारे चचेरे भाई लगेंगे, पड़ोस के हैं। तो ये भी हमारे साथ हैं। इन्होंने काफ़ी, ये हमारी धर्मपत्नी जी, ये लौटने के रास्ते और ये अलग अलग पीपा पुल जो बने हुए हैं उस पे हम लोग वापस हो रहे हैं हम सभी। अभी लगभग हमें आत्मिक रूप से काफ़ी संतुष्ट होकर के, क्योंकि हम लोग पवित्र स्नान कर लिए, सारे दर्शन कर लिए, तो अब हम लोग प्रसन्नचित्त होकर के भगवान का नाम लेते हुए और सभी के कल्याण के लिए कुशल कामना करते हुए हम लोग अपने घर की तरफ, क्योंकि पैदल निकलना होगा आपको। फिर लगभग आप 8-10 किलोमीटर अंदर गए, अब 8-10 किलोमीटर आपको बाहर पैदल आना पड़ेगा। वहाँ से आने के बाद में बाहर जब आप निकलिएगा तो वहाँ से आपको ऑटो रिक्शा वगैरह मिलेगा। कहाँ के लिए? जो हमको जाना है कान्हा, जो बस पार्किंग जहाँ पे बनाया हुआ है बड़े बड़े भारी वाहनों के लिए, तो वहाँ पे हमें जाना है। तो ये स्वास्तिक द्वार से हम लोग एग्जिट हो गए और यहाँ से थोड़ा सा और पैदल चलने के बाद में जब हम बाहर पूर्णतः एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि ये सब वाहन से प्रतिबंधित हैं। यहाँ पर वाहन अपना निजी वाहन ला सकते हैं, केवल वहाँ के जो भी साजो सामान हेतु ही, वहाँ के प्रबंधन हेतु ही वाहन अंदर जा सकते हैं। बाकी कमर्शियल वाहन या निजी वाहन नहीं जा सकते हैं। तो अच्छी बात है, जितना हो सकता है हम सहयोग करेंगे और हम लोगों ने किया। और इस पावन प्रयागराज की धरती से अब हम लोग विदा हो रहे हैं दिव्य स्नान करके। तो प्रयागराज की धरती को एक बार फिर प्रणाम करते हुए सनातन गर्व महाकुंभ पर्व। तो ये कैसा लगा हमारा वीडियो? ये हमारा छोटा सा चैनल है जिसमें हम काम की बात के नाम से चैनल है हमारा, इसमें हम छोटे छोटे चीज़ों को डालते हैं। तो आपको कैसा लगा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये छोटा सा क्लिप के माध्यम से ये हमारी यात्रा कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। सनातन गर्व महाकुंभ